गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अक्सर ट्रेडर्स की ये कंप्लेंट होती है कि वो 5 सौदों में, 6 सौदों में, 7 सौदों में या 10 सौदों में प्रॉफिट कमाते हैं और एक ही ट्रेड में उनका सारा प्रॉफिट वाइप ऑफ हो जाता है। और मैं यहाँ पर हर वीडियो में बोलता हूँ, प्लीज़ अपनी कुंडली चेक कराएं कि आपके नसीब में प्रॉफिट लिखा भी है कि नहीं। कई बार आपका फेवरेबल दशा चल रही होती है लेकिन अनफेवरेबल अंतरदशा हो रही होती है, तो उस अंतरदशा में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सिमिलरली दूसरा ले लो, महादशा ख़राब चल रही है, अंतरदशा फेवरेबल चल रही है, और वाइसा वर्सा। जैसा भी होगा, जब तक आप कुंडली चेक नहीं कराओगे आपको नहीं मालूम पड़ेगा। दूसरी बात ये है, एक और आपने गौर किया हो कि टीवी के जितने भी एनालिस्ट हैं, जो 5-6 चैनल हैं हिंदी के, इंग्लिश के, जो भी हैं, वो कभी भी शॉर्ट की कॉल कभी नहीं देते मॉर्निंग में। मॉर्निंग होती है प्री मार्केट से लेकर के मार्केट के आधा घंटा हो जाने के बाद तक भी वो सिर्फ बाय, परचेज करो, ये करो, इसका टारगेट वो है, इसका टारगेट ये है, ये सब बात करते हैं। किसी ने नहीं बोला कि आज मार्केट गिरेगी, मार्केट ओवरबॉट है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, या ये बेरिश पैटर्न है, या कुछ भी। इवन परसों परसों के दिन जबकि मार्केट में जो एनालिस्ट थे, अपने वो हसीन सपने, कोई जेम्स, कोई वंडर्स, कोई रॉकेट, कोई बम, कोई फुलझड़ी, कोई 10 का बम, 10 का दम, कोई BTST मतलब बाय टुडे सेल टुडे टाइप की कॉल दे रहे थे, हमने अपने प्री मार्केट मैसेज जो प्राइवेट सब्सक्राइबर को जाता है उस दिन लिखा था रेड क्लोजिंग और इंट्राडे शार्प फॉल। मार्केट उस दिन खुला था 18,600 के आसपास और बंद कहाँ हुआ? 18,400 के आसपास। कल भी हमने कहा मोर इंडिकेटर्स आर इन फेवर ऑफ डिक्लाइन, आज भी यही कहा हमने। फर्स्ट हाफ में हो सकता है पॉजिटिव रहे लेकिन सेकेंड हाफ में वीक रहेगा। और जो भी स्टॉक इन टीवी एनालिस्ट ने रिकमेंड किए थे उस दिन, चाहे वो सेल हो एज ए दिवाली का तोहफा कि आप 131 पे ले लो, 144-45 हो जाएगा, चाहे अशोक लेलैंड हो, टाटा स्टील हो, टाटा मोटर हो, या टाटा पावर हो, या बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जो उन्होंने रिकमेंड किए थे, JSW स्टील, जिंदल स्टील, सब ये रिकमेंड किए थे उन्होंने। और सब का क्या हाल क्या रहा है पिछले 2 दिन में, 3 दिन में, आपने देख लिया होगा। और वो लेवल दिवाली तक आएंगे या नहीं आएंगे, आई हैव 100% डाउट। और तो और जो स्टॉक्स ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जुबिलेंट फूड ले लो इतना हो जाएगा, ये ले लो इतना हो जाएगा, उन सब का हाल देखिए। हैवेल्स, वोल्टास जो भी कुछ दिन पहले रिकमेंड कर रहे थे, पॉलीकैब, जुबिलेंट फूड, L&T FH, सिनर्जी, एस्ट्रल, अंबुजा सीमेंट, नवीन फ्लोरोकेम, बर्जर पेंट, क्रॉम्पटन, TCS, हीरो होंडा, इन सब के जो लास्ट कल परसों में जो लोएस्ट पॉइंट लगे हैं, इंट्राडे लो लगे हैं, आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के लोएस्ट स्तर पे हैं। मतलब जो भी राइज इन्होंने पिछले 2 महीनों में किया, 2 दिन में साफ हो गया। और जो लोग सिर्फ टीवी एनालिस्ट को फॉलो करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप शॉर्ट करना भी सीखिए। अक्सर ये होता है कि लोग प्लस करके और लॉस में बेचना पसंद करते हैं या कंफर्टेबल फील करते हैं, बजाय कि शॉर्ट करके उसको नीचे लेवल पे लेने के। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से 80-85% लोग बुलिश मेंटेलिटी के होते हैं, मतलब लेकर बेचो। बेच कर लेने वाले के लिए दम बहुत चाहिए, हालांकि प्रॉफिट बियर्स को ज़्यादा होता है। आप देख लीजिए, पिछले 1 महीने में जो राइज नहीं हुआ, 2 दिन में फॉल हो गया। तो F&O के अंदर ही हमारे को एक एडवांटेज होता है। ऑफकोर्स एक रिस्क फैक्टर भी होता है, कई बार हमारे भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, 10 में से 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं,
पर अल्टीमेटली अगर देखोगे, अगर रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3 है तो कभी भी आपको नुकसान नहीं हो सकता, चाहे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3 है। 2-3 सौदे अगर हिल भी गए तो कुछ नहीं होगा। तो पहला कुंडली चेक कराना। दूसरा, सिर्फ टीवी एनालिस्ट को मत देखिए, उनके पास एक कमी है जिसकी हमें प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन रहती है, वो है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 17 तारीख को सूर्य जो है वो नीच का हो गया। नीच का होगा मतलब डायरेक्शन चेंज करेगा, अब उसकी पावर कम हो गई, उल्टा नेगेटिव रिजल्ट देगा। दूसरा है जुपिटर और मरकरी 18 को ये भी जो रेट्रोग्रेड चल रहे थे ये डायरेक्ट हो गए, तो डायरेक्शन की चेंज होने की पूरी संभावना थी। तो उसके बेस वो इन्फॉर्मेशन टीवी वाले एनालिस्ट के पास नहीं है। तभी मैंने कहा कि 19 तारीख को जब सब लोग रिकमेंड कर रहे थे बाइंग के, हमारे सारे कॉल्स जो थे, मे बी 1-2 छोड़ के सारे कॉल्स शॉर्ट कॉल थे। कल सारे कॉल शॉर्ट कॉल थे, आज सारे कॉल शॉर्ट कॉल थे। एक आध कोटक बैंक हमने लिया था लेकिन हमने जल्दी प्रॉफिट बुक कर दिया। आई थिंक 2030 पे लिया था और 2112-15 के आसपास, या मुझे याद नहीं कितने पे बुक किया, लेकिन छोटे प्रॉफिट पे बुक किया था। इट वाज वन ऑफ दी स्टॉक्स विच वी बॉट फॉर एस्ट्रोलॉजिकली वी बॉट। इनफैक्ट ये एस्ट्रोलॉजिकली हमने पहले ही बोल दिया था कि कोटक बैंक अगले कुछ दिन पॉजिटिव रहेगा, तो उसके बेस पे लिया था, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा जल्दी बुक कर दिया। अब बात करें अगर कमोडिटीज़ की, सबसे पहले आता है लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो, उसमें हमने कहा था कि सिल्वर यहाँ से 2500 रुपये और गोल्ड 1000 रुपये की ऊपर जाने की क्षमता रखता है। तो दोनों ने अपना टारगेट अचीव कर लिया और अब सिल्वर ने एक और बुलिश ब्रेकआउट दिया है जिसका टारगेट है 68,500 से लेकर 70,000 तक, और ऐसे ही गोल्ड का टारगेट रहेगा करीब यहाँ से 1500 रुपये ऊपर। दोनों मेटल अभी पॉजिटिव जोन में हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दिनों में, चाहे वो डिक्लाइन हो, करेक्टिव डिक्लाइन हो, उसके बावजूद भी ये जो टारगेट दिए हैं वो अचीव हो जाएंगे। बात करें क्रूड की, तो जब टीवी वाले एनालिस्ट बोलते थे कि 40-45 का जाएगा, तो हमारा जो हमने अपना स्टैंड मेंटेन किया था कि ये वापस 77-78 जाएगा, और उसको क्रॉस कर गया तो नेक्स्ट टारगेट विल बी $90। कल $83 के करीब टच किया और यहाँ से ये एक राइजिंग चैनल पैटर्न के अंदर क्रूड चल रहा है। अगर इसने नीचे की तरफ तोड़ दिया तो इसमें $5-6 की करेक्शन आ सकती है, और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ तोड़ा, क्योंकि एक पैटर्न बेरिश है, बेरिश पैटर्न से जब बुलिश ब्रेकआउट मिलता है तो चाल काफ़ी फियर्स एंड वेरी फास्ट होती है, जैसे अभी निफ्टी के अंदर हुई है। निफ्टी के अंदर जैसे ही इसने 18,000 तोड़ा, एकदम 500 रुपये की चाल आई थी। तो ऐसे ही चाल क्रूड में आ सकती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेटर्स इंडिकेट ये कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी वीकनेस आएगी पहले। निकल जो है, हमने 1250 के ऊपर जाने पे 1800 रुपये का टारगेट दिया था, जो अभी करीब 16.5 के आसपास है, 1650 के आसपास, और 1800 में कोई ज़्यादा दूर नहीं है। हालांकि हम इसका टारगेट भी रिवाइज करके 1800 से 2100 कर चुके हैं। जिंक का टारगेट हमने 225-30 जब चल रहा था तो 325 का टारगेट दिया था, और वो भी अचीव हो चुका है। कॉपर का टारगेट 2-4 दिन पहले हमने 800 का दिया था, वो भी अचीव हो चुका है। और एल्युमिनियम का अभी हमने जो अब मूव बोला था वो भी चल रहा है। उस हिसाब से, हमारे हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली हमने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को बोल चुके हैं 18 से लेकर के 3 नवंबर तक 30-40% स्टॉक गिरेंगे, और 25 के बाद
वही सेम 4 नवंबर तक प्लस माइनस 1 डे तक अनदर 30 to 35% या 40% स्टॉक गिरेंगे। मतलब इन टोटलिटी करीब 75% स्टॉक गिरेंगे अप टू 3 या 4 नवंबर तक। तो जो लोग प्लस में बैठे हैं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर ट्रेड्स विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दिवाली पे बम फोड़ने की जगह आपको अपना सर फोड़ना पड़े। आई एम सॉरी टू से, आई रियली मीन इट। कि लोग जो ये टीवी एनालिस्ट को कि भाई टाटा पावर इतना हो जाएगा, टाटा स्टील 1700 हो जाएगा, टाटा मोटर 680 हो जाएगा, या टाटा पावर कितना हो जाएगा, इन सबको भूल जाओ। ऐसा नहीं लग रहा। एस्ट्रोलॉजिकली मार्केट में वीकनेस रहेगी, चाहे फिर नेक्स्ट मूव, या बात करूँ स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आगे चाहे ठीक है वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा या कुछ भी होगा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो सकता है ऊपर हो, पर फॉर द टाइम बीइंग ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि स्टील स्टॉक्स या फिर ऑटो स्टॉक्स ऊपर चलने की ज़्यादा संभावना है। एक आध स्टॉक कोई उल्टा चल सकता है, बट इन टोटलिटी डाउन रहेंगे। और इवन 25 तारीख के बाद आईटी स्टॉक भी वीक हो जाएंगे अप टू 8 या 9 नवंबर तक। जस्ट कीप दिस डेट्स इन माइंड और अपनी जो स्ट्रेटजी बनाओ, एटलीस्ट अगेंस्ट द ट्रेंड मत करो। अगर आप इन फेवर ऑफ द ट्रेंड नहीं करते तो प्लीज़ अगेंस्ट द ट्रेंड मत करो, उसमें आपको लॉसेस होने की संभावना है। जहाँ आप कंफ्यूज हो आप मत करो काम। जहाँ आपको लगता है कि फलाने एनालिस्ट बहुत अच्छा है, इसने ऐसा रिकमेंड किया था, वैसा रिकमेंड किया था, ये बाय करने को बोला था, और हमारा ओपिनियन डिफरेंट है, तो उस पर होल्ड कर लो, वेट कर लो, नहीं करो। देर आर कम से कम 200-250 स्टॉक हैं F&O के अंदर, और 3,000 स्टॉक हैं कैश सेगमेंट में। तो अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते या कंट्राडिक्शन देख रहे हो हमारी इसमें, तो आप मत कीजिए काम, उस पर होल्ड कीजिए। नेक्स्ट आते रहेंगे, डेली डेली आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे बाय साइड पे चाहे सेल साइड पे अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। तो आप ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मिस करी तो नेक्स्ट सही, नेक्स्ट नहीं तो दिन में हम 6-7-8 कॉल देते हैं, तो ये डिफरेंट ही होती हैं, एवरी डे डिफरेंट होती हैं। कई बार रिपीट करते हैं, कई बार उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जहाँ कंफर्टेबल हो तो उसको मत कीजिए। तो दिस वाज अवर ओपिनियन एंड आवर स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। आप उसको फॉलो करें या नहीं करें। और कुछ लोगों ने कहा कि ये ट्रेडिंग कॉल्स आप कहाँ पे देते हो, तो हमारा प्राइवेट सब्सक्रिप्शन भी है, आप वेबसाइट पे जाइए, उस पर देखिए। अगर नहीं क्लियर तो आप हमें व्हाट्सअप भेज सकते हो। जो लोग ज्वाइन करना चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, देयर इज़ ए फीस फॉर इट। और दूसरी बात, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स या कंसल्टेंट। प्लीज़ कोई भी काम करने से पहले एक तो बगैर स्टॉप लॉस के काम मत करिए, और अपना जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उसकी सलाह पे ही काम कीजिए। So that's all, my dear friends. Thank you and have a nice weekend and next week also. Thank you.